यूजीसी नेट पेपर 2 इकाई 5 गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता ब्रह्म राक्षस। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ, जल की सीढ़ियाँ डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर। वह शाखों पर लटकते घुंघुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल, विद्युत सत्पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेश, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कूनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। उसके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्हेर। वह बुलाती एक खतरे की तरफ, जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। बावड़ी की उन गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, हड़बड़ाहट शब्द पागल से, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह हाथ के पंजे बराबर, बाह छाती मुंह छपा छप खूब करते साफ, फिर भी मैल और होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही आलोचनाओं को के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह। प्राण में संवेदना है स्याह, किंतु गहरी बावड़ी की भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही करता रहा, अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगुने भयानक ओज से पहचान वाला मन, सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र छंदस मंत्र थियोरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स एंजेल्स रसेल टॉयम्बी की हिडेगर व स्पेंगलर शास्त्र गांधी भी सभी के सिद्ध आतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियाँ, अंत उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रति शब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से भी जुझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कूनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत, वे ध्वनियाँ सुनते हैं करोंदों के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर, सुन रहा है मैं वहीं पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी
जो बावड़ी में अड़ गई। खून खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, वे एक अभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना। मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान। मानवीय अंतर कथाएँ बहुत प्यारी है। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर, उदित होता चंद्र व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियाँ, उद्विग्न भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वक्ष बाहें खुली फैली एक शोध की, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रसाद सा, प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियाँ, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियाँ हम छोड़ दे उसके लिए, उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजना शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन विश्व चेतस वे बेबनाव। महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन मेरा, उसी से उन दिनों होता मिलन आदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता व उसका महत्ता का हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच बावड़ी में यह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा। वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में मरे पक्षी सा विदा ही हो गया। वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक पहुंचा सकूं। तो ये थी गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता ब्रह्म राक्षस। आशा करता हूँ कि यह छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।